नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेंड में हम कैसे ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों, जब हम ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। और अगर हम ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं तो प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ओपन हुई और मार्केट एक्सट्रीम ट्रेडिंग रेंज में है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये चार्ट निफ्टी या बैंक निफ्टी का नहीं है, ये चार्ट यूरो वर्सेस द डॉलर का है, यानी यूरो यूएसडी का चार्ट है। या जो लोग कमोडिटी में ट्रेड करते हैं उनको पता होगा कि मार्केट जब कोई बड़ा सेशन स्टार्ट होने वाला होता है तो उसके पहले मार्केट शांत रहती है। जनरली निफ्टी बैंक निफ्टी में इस तरह का ओपन नहीं होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में ओपनिंग इस तरह की होती है या इस तरह की होती है। लेकिन जब आप कमोडिटी में या फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं या क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो इस तरह से मार्केट आपको ओपन होता दिखेगा। तो मार्केट यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम ट्रेडिंग रेंज में है। मार्केट को समझ में नहीं आ रहा है कि जाए किधर, ऊपर जाए या नीचे जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसके बाद मार्केट ने नीचे का ब्रेकडाउन दिया। तो जब बेयर ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ तो हमेशा इस बात को समझिए कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा, इसकी संभावना सिर्फ 50% होती है जब तक कि उसको अच्छा फॉलो अप ना मिल जाए। लेकिन अभी आपको देखने में लग रहा है कि ये ब्रेकआउट फेल हो गया, लेकिन जब ये ब्रेकआउट हुआ होगा तो एज ए ट्रेडर आप यहाँ पे शॉर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सेल करने का सिग्नल बना है। लेकिन अगला कैंडल जो है, ये सेल सिग्नल यहाँ पे बना हुआ है, अगला कैंडल जो है वो कैंडल एक बेयर कैंडल तो है लेकिन नीचे में टेल है। तो दो टेल आपको थोड़ा सा सस्पेक्ट करता है कि यहाँ पे शायद ये शॉर्ट गलत हो गया है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस डालेंगे। दो इन दोनों कैंडल के नीचे में टेल्स है और फिर दो बुल कैंडल अपने हाई पे क्लोज हो रहा है। तो एज अ प्राइस एक्शन प्रोफेशनल ट्रेडर आप जितनी जल्दी हो सकता है अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। उसके बाद फिर से मार्केट ने ट्रेडिंग रेंज बना दिया। तो दोस्तों, इस तरह का ब्रेकआउट अगर फॉरेक्स मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में जब भी होता है तो इस बात का ध्यान रखें कि ये किसी न्यूज़ इवेंट के दौरान होता है। ये बिना न्यूज़ इवेंट के इतना बड़ा ब्रेकआउट नहीं होता है। तो अगर आप फॉरेक्स में या कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता है कि न्यूज़ इवेंट के लिए इकोनॉमिक कैलेंडर इन्वेस्टिंग.com का आता है। वहां पे आप न्यूज इवेंट को ट्रैक कर सकते हैं। तो आपको पता है कि न्यूज आने वाली है तो आप क्या कर सकते हैं, पहले से आप ऑर्डर डाल सकते हैं। उसमें स्टॉप एंट्री बाई करते हैं, यानी कि आप पहले से ऑर्डर इस पॉइंट के ऊपर में बाई का डाल दीजिए, इस पॉइंट के नीचे में सेल का डाल दीजिए। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, अगर इसके ऊपर गया तो बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, इसके नीचे गया तो सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। कई बार होगा कि दोनों एग्जीक्यूट हो जाएगा, उस सिचुएशन में आपका एक ऑर्डर दूसरे को कैंसिल कर देगा और आप ओवरऑल आपका जो लॉस होगा वो इतने डिस्टेंस का लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने पहले से ऑर्डर डाला हुआ है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि न्यूज़ रिवील होने वाली है, न्यूज़ अभी आने वाला है। तो आप यहाँ पे पहले से बाई ऑर्डर डाल देंगे इसके ऊपर का और यहाँ का सेल ऑर्डर डाल देंगे। यहाँ पे आपका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। और आप तुरंत 5 मिनट के अंदर में देख सकते हैं कि अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएंगे। जैसे ही ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, इस ऑर्डर को आप कैंसिल कर देंगे और स्टॉप लॉस डाल देंगे आप। लेकिन किसी वजह से अगर आपका सेल और बाई ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आपने ऑर्डर नहीं डाला और आपने ब्रेकआउट का इंतजार किया, तो इतने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद में जो कैंडल अपने टॉप पे क्लोज होती है तो आप यहाँ पे बाई करेंगे। ये बाई अगर आप नहीं कर पाए किसी वजह से तो ये बाई आप जरूर करेंगे। और जो स्टॉप लॉस डालेंगे उस स्थिति में आप इसका यहाँ का डालेंगे। इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस ठीक नहीं है, क्योंकि उसके बाद लगातार ट्रेडिंग रेंज है, तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालेंगे आप। अगर मार्केट बुल ट्रेंड में है तो मार्केट को ये वाला लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहें तो शायद यहाँ का भी स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। प्रॉपर स्टॉप लॉस इसका यहाँ का बनता है, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस डालकर आराम से बैठ जाएंगे। और दोस्तों, अगर एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर मैं यहाँ पे बाई करता हूँ तो जो मेरा टेक प्रॉफिट का टारगेट होगा ये स्टॉप लॉस होगा। और मेरा टेक प्रॉफिट का टारगेट मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजर मूव अप काउंट करूंगा। मेजर्ड मूव यानी कि जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का है वो डिस्टेंस मैं यहाँ पे स्लाइड में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर में होगा। वहां पे मैं टेक प्रॉफिट का टारगेट लगा कर बैठ जाऊंगा। तो जब आप ट्रेड करते हैं तो एक बार आपका सेटअप मिल गया तो आपने एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस डाल दिया और टेक प्रॉफिट का टारगेट डाल दिया। उसके बाद आपको आराम करना है, आपको सिर्फ देखना है कि आपका क्या हिट होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है या टेक प्रॉफिट का टारगेट हिट होता है। उसके बाद आप आराम से यहाँ पर बैठेंगे। उसके बाद मार्केट लगातार ऊपर गई, आप देख सकते हैं एक पुश अप गया, पुल बैक लिया, दूसरा पुश अप हुआ, पुल बैक हुआ, तीसरा पुश अप हुआ, लेकिन मार्केट ऊपर जा नहीं पा रही है। फिर भी आप इंतजार करेंगे, इतने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद में मार्केट ऊपर जाएगी इसकी पूरी पूरी संभावना है। दो कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश, लेकिन मार्केट ने नीचे का बेयर साइड का ब्रेकडाउन दे दिया। तो एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर अब आप
ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर है। आप अपने स्टॉप लॉस पर रिलाई करेंगे या इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल जो अपने लो के पे क्लोज हो रहा है, पिछले पिछला जो डबल बॉटम था उसको भी ब्रेक कर दिया, तो आप चाहे तो यहाँ पे मार्केट प्राइस पे एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि एक बार जब ट्रेंड आपको पता चल गया कि ट्रेंड ऊपर का है, तो अब आप यहाँ पे आप शॉर्ट नहीं करेंगे। करने वाले शॉर्ट करके पैसा बनाते हैं यहाँ पे, लेकिन आप शॉर्ट नहीं करेंगे एज अ बिगिनर। अगर आपने अभी अभी ट्रेडिंग की शुरुआत की है तो करने को जो एक्सपर्ट है वो यहाँ शॉर्ट करके इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन एज अ बिगिनर, अगर आप मार्केट में नए नए अभी हैं, आपको मार्केट में ट्रेड करते हुए 2-3 साल ही हुए हैं, तो आप यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे। ट्राई कीजिए कि ट्रेंड के डायरेक्शन में रहें। तो आप यहाँ पे अगर बाई करके स्टॉप लॉस डाल के बैठे हुए हैं, एग्जिट आपने नहीं किया है, तो ठीक है, स्टॉप लॉस का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि इतने स्ट्रांग ब्रेकआउट के बाद में मार्केट ऊपर जाएगी, इसकी संभावना 60 से 70% के बीच में होती है। अगर आप यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं, स्टॉप लॉस हिट होने के पहले मार्केट प्राइस पे एग्जिट कर जाते हैं, तो ध्यान रखिए कि आपको शॉर्ट नहीं करना है मार्केट को। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाया, दो कैंडल अपने हाई पे क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे आप फिर से बाई साइड की एंट्री ले लेंगे, लेकिन शॉर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ट्रेंड के डायरेक्शन में रहना है। अगर आपने यहाँ बाई किया है, स्टॉप लॉस यहाँ का डाला हुआ है, और आप इंतजार कर रहे हैं स्टॉप लॉस हिट होने का, नहीं हिट हुआ, फिर से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गई, तो आप चाहें तो यहाँ पे और ज्यादा पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे पोजीशन ऐड करेंगे, एक एंट्री यहाँ की हो गई, एक एंट्री यहाँ की हो गई, तो यहाँ पे फिर से एक एंट्री बनती है। अब उस स्थिति में अब स्टॉप लॉस यहाँ से उठाकर आप इस कैंडल के लो पे आप डाल सकते हैं, क्योंकि अब मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करेगी तो काफी नीचे जाएगी, इसकी संभावना ज्यादा है। और हो सकता है कि ये जितना बड़ा मूव ऊपर कर दिया है, उतना बड़ा मूव यहाँ से नीचे का दे दे, मेजर मूव डाउन का मूव। जैसे यहाँ पे मैंने मेजर मूव अप का मूव दिखाया है कि जाना चाहिए, वैसे मेजर मूव डाउन का मूव आ जाएगा अगर अब ये लो ब्रेक हुआ। तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस डालकर आराम से बैठ सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि मार्केट लगातार ऊपर की तरफ में गई। यहाँ पे सेशन खत्म हो गया, तो एंड ऑफ द सेशन में आप यहाँ पे निकल जाएंगे। तो आप बहुत बड़ा प्रॉफिट लेकर तो नहीं जाएंगे, लेकिन कम से कम लॉस नहीं लेंगे। और इस तरीके से आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे तो आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनेंगे। और इस तरह से अगर डिसिप्लिन में रहकर आप ट्रेड करेंगे तो ओवरऑल आपका हफ्ता और महीना प्रॉफिट में जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें क्या क्या सीखने को मिला कि जो बिगिनर्स होते हैं, और हम लोग सब बिगिनर ही हैं, जब तक आप 10 साल का एक्सपीरियंस ना हो जाए तब तक आप खुद को प्रो नहीं मानिए। तो मैं ये हमेशा कहूँगा कि ब्रेकआउट के डायरेक्शन में ट्रेड कीजिए, क्वांटिटी को छोटी रखिए, ताकि आप प्रॉपर स्टॉप लॉस को मैनेज कर पाएं। और अगर आपने एग्जिट कर भी लिया, ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लिया और आपने एग्जिट कर लिया, तो आप फिर से जो एंट्री करेंगे वो ट्रेंड के डायरेक्शन में ही एग्जिट करेंगे। अगर बुल ब्रेकआउट हुआ है तो शॉर्ट मार्केट को नहीं करेंगे, और अगर बेयर ब्रेकआउट हुआ वैसे ही, तो मार्केट में लॉन्ग आप नहीं करेंगे, यानी बाई की एंट्री नहीं लेंगे। और एक बार जब आपको ट्रेंड पता चल गया है, मार्केट थोड़ा पुल बैक लेती भी है, फिर से री एंट्री मिलती है, तो आप री एंट्री करेंगे अगर आप एग्जिट कर चुके हैं तो। और अगर आपने एग्जिट नहीं भी किया है तो फिर से आप पोजीशन में ऐड कर सकते हैं क्वांटिटी को। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप एक फुल टाइम प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके मेरे प्राइस एक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।